2026, the first C295 manufactured in India will produce by this plant in Vadodara. This aircraft, it is a symbol of the Spanish and European aeronautical industry. के साथ साथ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके ऊपर भी बातचीत होगी और उनको भी आगे लेके चला जाएगा, जो कि तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के ये प्रोजेक्ट्स हैं जो पीएम मोदी और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं दोनों उसके ऊपर एग्री करेंगे और काम शुरू होगा। डेफिनेटली भारत के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि उस किस्म के प्रोजेक्ट्स उनके यहाँ होते हैं। वैसे इंडिया ताकतवर हो रहा है, फलाना ताकतवर हो रहा है, हमें जो तो हो रहा है, हमारा जो अपना अखलाक नीचे गिर रहा है, किरदार नीचे जा रहा है। हमें ईरान की बात हुई, ठीक है, कोई भी उसके साथ आपको नहीं लगता कि अगर आपका बच्चा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपका बच्चा ठीक नहीं पढ़ेगा या कुछ काम अच्छा नहीं कर रहा होगा, आप एग्जांपल देंगे कि भाई ये देखो हमसाये का बच्चा कहाँ से कहाँ चला गया, तो एक नहीं, मैं अपने बच्चे को ठीक करूंगा। जय हिंद दोस्तों, स्पेन के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर है और गुजरात के वडोदरा में उनका भव्य दिव्य स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का अपना पहला स्वदेशी मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट 2026 में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों की क्या राय है देखते हैं। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत का विजिट कर रहे हैं और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो है उनके साथ पीएम मोदी के साथ जो है वो तकरीबन 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी काम शुरू करेंगे, जो कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और ये यकीनन एक बहुत बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए। और इस किस्म की चीजें जो हैं वो अक्सर हमने देखा कि पीएम मोदी जो है वो किया करते हैं और वहां से डिफरेंट कंट्रीज के जो लोग आते हैं, जो विजिट करते हैं भारत में, वो अक्सर वहां पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात की जाती है और उसके बाद काम किया भी जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमओयू साइन हो गया और उसके बाद नहीं हुआ। मैं फिर वही कहूंगी कि पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है या हमारे पास काम करने वाले माइंड्स नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो बेहतर एडवाइस कर सकें, बेहतर काम। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज के साथ टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में स्पेन की एरोस्पेस कंपनी के साथ C295 एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाएगा। स्पेन के राष्ट्रपति सांचेज जी की यह भारत की पहली यात्रा है। C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ करते हुए भारत ने एक नई दिशा में अपना कदम रख दिया है। यह फैक्ट्री भारत और स्पेन के संबंधों को मजबूती देने के साथ मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी सशक्त करने वाली है। दोस्तों, C295 प्रोजेक्ट के तहत कुल 56 एयरक्राफ्ट को तैयार किया जाना है। इनमें से 16 विमानों की डिलीवरी स्पेन की एरोस्पेस कंपनी एयरबस कर रहा है। इसी के बाद बाकी के 40 एयरक्राफ्ट को भारत में तैयार किया जाना है। भारत में इन 40 विमानों को तैयार करने की जिम्मेदारी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की है। आपको बता दें कि इस मौके पर स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने कहा, आज हम न केवल एक आधुनिक इंडस्ट्री का उद्घाटन कर रहे हैं, आज हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे दो लीडिंग कंपनियों के बीच एक असाधारण प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। स्पेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी, ये भारत के लिए आपके विजन की एक और जीत है। आपका विजन भारत को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाना है और निवेश और व्यापार को बढ़ाना है। दोस्तों, एयरबस और टाटा के बीच यह पार्टनरशिप भारतीय एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ में योगदान देगी। यह प्रोजेक्ट दुनिया की दो सर्वश्रेष्ठ कंपनियों को एक साथ लाया है। टाटा भारत की इंडस्ट्री की ताकत का प्रतीक है। इसके प्रोडक्ट और सेवाएं दुनिया के लगभग हर देश में मौजूद है। एयरबस एक ऐसी कंपनी है जो तकनीकी इनोवेशन और नौकरियां देती है। एयरबस ने भारत के रक्षा और अंतरिक्ष उद्योग में एक नया अध्याय शुरू किया है। भारतीय एयरक्राफ्ट उद्योग ने एक और मील का पत्थर तय कर लिया है। दोस्तों,
C-295 को आधुनिक सेनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे वाहन, हेलीकॉप्टर और अन्य बड़े आकार के कार्गो को ले जाना, घायल सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से निकालना, टोही और खुफिया जानकारी एकत्र करने वाले मिशनों का संचालन करना और प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकटों के दौरान राहत आपूर्ति और कर्मियों को पहुंचाने में काम आता है। सितंबर 2021 में भारत ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 21,935 करोड़ रुपए का सौदा किया। इसके तहत भारतीय वायुसेना के पुराने हो चुके एरो 748 विमानों को बदलने के लिए 56 C-295 विमान खरीद किए जाएंगे। एरो 748 विमान 1960 के दशक की शुरुआत में सेवा में आए थे। कर सकें, बात सारी सिर्फ इतनी है, हमारी डायरेक्शन सही होने की बात है। और अगर हमारी डायरेक्शन सही हो गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान में लोग जो हैं वो 20 किस्म के प्रोजेक्ट्स लेकर आया करेंगे, अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे सीरियसली काम शुरू किया। लेकिन हम जब तक कश्मीर वाले जो हमने एक मचा रखा है उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कल का दिन जो है, कल भी हमने पूरा दिन जो है एक तरह से ब्लैक डे मनाया गया कश्मीर को लेकर। और फिर हम अगर किसी को फोन कॉल करते थे, व्हाट्सएप नहीं, अगर आप डायरेक्ट कॉल किसी को भी करते थे तो उस पे जो मोबाइल से अगर हम फोन कर रहे हैं या इवन अगर लैंडलाइन से कॉल कर रहे हैं तो उस पे बेल होने के बजाय हमें एक ऑडियो मैसेज जो था वो सुनना शुरू हो जाते थे या वो चलना शुरू हो जाता था, वहां से प्ले हो जाता था। हमसाये का नहीं बताएं भाई, उसकी जो कमी पेशी है मैं उसको ठीक करूंगा ना। इंडिया नेबर है, हमसाये के बगैर रह सकते हैं? कोई भी बंदा मोहल्ले में हो, शहर में हो। ईरान सारी दुनिया से अकेला रहा ना, कामयाब हो गया। अच्छा, यही पे एक बात करूंगा। हो गया कि सारी नहीं हुआ? दुनिया की बात करें तो देखें, ईरान के खिलाफ भी साजिशें हुई, क्या ईरान के लिए ईरान रोना के खिलाफ रोएंगे? साजिशें सुपर पावर ने की है। हाँ, उसके खिलाफ तो अमेरिका ने साजिश कर दी। तो भाई हम वो जो सीटों सेटों की बात कर रहे थे, हाँ। हम वो सीटों सेटों में आ गए। वो अपना जो है ना मामला, उसने अपने मामला तो आप चलाए। बात है। सिर्फ इतनी, इसका मतलब हम खुद अपने साथ सिंसियर नहीं हमें है। ये चीजें अपने में से खत्म करनी है, जबरदस्त। बस बात ये है। ठीक है, लेकिन आपसे उन्होंने ये ये रिक्वेस्ट चीज करूंगा, उन्होंने नहीं ये- आपसे ये रिक्वेस्ट उन्होंने करूंगा, ये हमने चीज किसी को कबूल दुश्मन नहीं समझना। महातीर मोहम्मद को उन्होंने बोला हाँ, कर्जा ले लो, ऐसे कर ये लो। कर लो, वो उसने बोला मैं टमाटर उगा के खा लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। जबरदस्त। तो किया ना उसने, सही हो गया हम ना। भी तो ये कहते भाई, थे हम हम घास यही खा कहा लेंगे, था ना कि हम ये कहते थे घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। अपना आप सीधा करना है, ठीक है, हमें किसी को तारीफ नहीं करनी, हाँ, आपने बोला दूसरे हमारी तारीफ करें। सर हम इतना हाँ, काम ये करें, बात कुछ है। ऐसा काम करें कि हमारा दूसरे हमारी ये होना चाहिए, हमारी बात ये होनी चाहिए ठीक है। कि दुनिया के मामला। आपने बोला, ईरान ने बोला टमाटर खा लेंगे लेकिन खुद अपने दम पे खड़े होंगे। एटम बम की तरफ हमने बोला कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। आज हमारे पॉलिटिशियन तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।